गोल्ड कैश कांड के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, लोकायुक्त मुख्यालय में हलचल बढ़ गई है। लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा। एक्सक्लूसिव जानकारी बता दें आपको, कुछ देर में लोकायुक्त के अधिकारी भी पहुंचेंगे। लगातार जो है खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि गिरफ्तारी हो चुकी है सौरभ शर्मा की, और हो सकता है कि आज उसकी जांच एजेंसी की टीम के साथ ही पेशी हो कोर्ट में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हलचल बढ़ती जा रही है। लोकायुक्त मुख्यालय में हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है। लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। कुछ देर में ही लोकायुक्त के अधिकारी पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश है कि सौरभ शर्मा से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज जो है, फिर चाहे उसकी डायरी हो, उन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और उसको लेकर आज हलचल तेज रहने वाली है कोर्ट में। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि लोकायुक्त मुख्यालय में भी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। और कुछ ही देर में लोकायुक्त के अधिकारी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। अगर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो गई है, वो गिरफ्त में आ गया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे खुलासे इस पूरे गोल्ड कैश कांड में हो, क्योंकि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सौरभ शर्मा लगातार जांच एजेंसी की रडार पर था। अब आपको 4 तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। सौरभ, सरेंडर और सवाल की ये 4 तस्वीरें हैं। 19 दिसंबर को रेड पड़ी थी। 19 दिसंबर को आईटी ने रेड मारी थी और वहां पर यहां पर कैश बरामद हुआ था, गोल्ड बरामद हुआ था, एक रहस्यमयी गाड़ी बरामद की गई थी और उसके बाद से ही जांच पड़ताल फास्ट ट्रैक कर दी गई। 40 दिन से फरार है सौरभ शर्मा, 40 दिन से फरार है। आप सोचिए, लगातार इसका सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसीज सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ऐसे में कल सुगबुगाहट उठी थी। कल भी जानकारी मिली थी कि सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर बाद में पता चला, क्लियर किया गया कि आवेदन दिया गया है, महज आवेदन दिया गया है। ऐसे में लगातार खबरें आ रही थी कि देखिए अब पेश किया जा सकता है। और सीधा रुक करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं, लोकायुक्त दफ्तर के ही बाहर है। विवेक, जानकारी मिल रही है कि हलचल बढ़ी हुई है वहां पे, क्या गिरफ्तार हो चुका है सौरभ शर्मा? बिल्कुल, सौरभ शर्मा की यदि बात करें तो लोकायुक्त की गिरफ्त में कल ही सौरभ शर्मा आ गया था। साथ ही कल जब कोर्ट सौरभ शर्मा पहुंचा था, उसके बाद से ही लोकायुक्त की गिरफ्त पर है सौरभ। और साथ ही यदि बात की जाए लोकायुक्त मुख्यालय की, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि अचानक ही पुलिस जवानों को फ़ोन आया है। उसके बाद से ही पुलिस जो जवान हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि बात की जाए सौरभ शर्मा मामले की, तो आज जिस प्रकार से लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट पर आज सुनवाई होना है, आज जो डायरी है वह पेश की जाएगी, सौरभ शर्मा को पेश किया जाएगा, जिसके चलते जो लोकायुक्त की जो तमाम जो तैयारी है वह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अचानक जो जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उनके पास अचानक फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद यहाँ पर एक के बाद एक जवानों का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। क्योंकि हमेशा की बात करें तो हमेशा यहाँ पर 1 या 2 जवान रहते हैं, मगर एक के बाद एक जवान जिस प्रकार से आ रहा है, इससे संकेत मिल रहा है कि अचानक जिस प्रकार से जवानों को बुलाया गया, इससे लग रहा है कि सौरभ शर्मा को यहीं से जिला कोर्ट ले जाया जा सकता है। गाड़ियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने MP03 की जो गाड़ी है वह तैयार है। इसी प्रकार अधिकारियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संभावना है कि जो अधिकारी हैं वह 10:30 बजे तक लोकायुक्त मुख्यालय पहुंच जाएंगे। विवेक, हमने देखा जो आवेदन आया था इससे पहले सौरभ शर्मा की तरफ से, उसमें उसने चिंता जाहिर की थी, जांच एजेंसी से खुद को एक तरीके से खतरा बता रहा था वो। अब जब जांच एजेंसी की गिरफ्त में है, तो क्या किसी तरीके के अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उसको लेकर कोई जानकारी, अंदर खाने की खबर? बिल्कुल, यदि अंदर खाने की खबर की यदि बात करें तो अंदर खाने की सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज़ पर यह है कि सौरभ शर्मा लोकायुक्त की गिरफ्त में है और लोकायुक्त के साथ ही वह सौरभ शर्मा जिला कोर्ट पहुंचेगा। लोकायुक्त की विशेष जो कोर्ट है उस पर लोकायुक्त के तमाम अधिकारियों के साथ उसको पेश किया जाएगा और पेश के साथ जो डायरी है वह कहीं ना कहीं जो पेश है लोकायुक्त के द्वारा वह पेश की जाएगी। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वह देखने को मिलेगी। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर केवल ये है कि सौरभ शर्मा
कल दोपहर बाद से ही लोकायुक्त की गिरफ्त पर है। लगातार लोकायुक्त के तमाम जो अधिकारी हैं, सबसे बड़ी वो खबर सौरभ के- यही है कि गिरफ्त में है सौरभ शर्मा। अब कोर्ट में उसकी पेशी की ही देरी। आप लगातार नजर बनाए रखिए कि कैसी हलचल देखी जा रही है। सहयोगी विवेक पांडे कोर्ट पर ही मौजूद है, वहां पर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, किस तरीके की तस्वीरें, कोई जानकारी? देखिए अंजलि, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि लोकायुक्त के डीएसपी वीरेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले वो यहाँ पहुंचे, करीब 9:30 बजे का वक्त था। वो अकेले ही 2 से 3 लोकायुक्त के और भी जवान थे उनके साथ। वो तमाम लोग कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं और आरपी मिश्रा की स्पेशल जो कोर्ट है लोकायुक्त की, उसमें सौरभ शर्मा को पेश किया जा सकता है। और करीब 11 बजे का समय है जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी और जो जज के सामने सौरभ शर्मा के वकील मौजूद रहेंगे। लोकायुक्त की तरफ से केस डायरी भी रखी जाएगी, क्योंकि कल जब सरेंडर करने की बात निकल के सामने आई तो ये बात कही गई कोर्ट की तरफ से कि केस डायरी नहीं है, तो इसलिए आज सुनवाई नहीं हो सकती। इसलिए आज का समय मुकर्रर किया गया है। कोर्ट परिसर में जज कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएगी और कोर्ट रूम में 11 बजे अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। और सबसे पहले प्रोसीडिंग सौरभ शर्मा के मामले को लेकर ही है। तो यहाँ पे कोर्ट में तमाम सारे जजेस का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे एक महत्वपूर्ण जो बात निकल के सामने आ रही है, यहाँ पे जो एमपी नगर के जो पुलिस के स्टाफ यहाँ पहुंचे हैं कि उसे तत्काल रिमांड पर लेने के लिए एक संबंधित थाने को ये कहा जाएगा कि वो इससे पूछताछ कर सकती है। और अगर कोर्ट में अगर उसकी दलीलें जज के सामने बेहतर तरीके से पेश कर पाए तो उसे रिमांड पे भी लिया जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिमांड पे जाएगा या फिर जेल रिमांड पे भेजा जाएगा। ये देखने वाली बात है। और बहुत सारे सवाल लगातार बने हुए हैं अगर पेशी हो जाती है, क्योंकि गिरफ्त में तो है सौरभ शर्मा। एक बात की तो पुष्टि आप दोनों ही करें, गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल ये हैं कि अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कितना शिकंजा अब जांच एजेंसी कसेगी, क्या आदेश कोर्ट की तरफ से आएगा। दोनों नजर बनाए रखेगा।